कैंग और डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स के दो सबसे खतरनाक, खौफनाक और खूंखार विलेन। क्या हो अगर इन दोनों की मुलाकात हो जाए? तो आज के इस वीडियो में हम कैंग के वेरिएंट रामाटुट और डॉक्टर डूम की पहली मुलाकात के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कैंग के ऑरिजिन सीरीज का दूसरा एपिसोड है। अगर आप पहला एपिसोड को देखना चाहते हैं, जो कि मैं चाहूंगा ऑफकोर्स आप देखिए, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर की फाइट कैंग के वेरिएंट रामाटुट के साथ हुई थी, तो आप आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फैंटास्टिक फोर पास के इजिप्ट में जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है फेरो रामाटुट से, और उन्हें पता चलता है कि ये रामाटुट असल में 31st सेंचुरी का है और वो पास में इसलिए आया है क्योंकि उसके टाइम के अर्थ में कुछ भी एडवेंचरस नहीं था। वो एक एज ऑफ एनलाइटमेंट थी। रामाटुट फैंटास्टिक फोर को अच्छे से जानता था और उसे ये भी पता था कि वो उसके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, और इसलिए वो उन्हें बंदी बना लेता है। हालांकि फैंटास्टिक फोर एक एक करके उसके कैद से छूट जाते हैं और अंत में रामाटुट को अपने आप को बचाने के लिए उस पास से जाना पड़ता है और वो अपने ग्लोबुलर मिसाइल में बैठ के वहां से चला जाता है। अब आगे Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम स्पेस में अनविलिंगली फ्लोट कर रहा होता है और उसके ऑक्सीजन मास्क की गैस भी खत्म होने वाली होती है। पर अचानक से उसको एक रे वहीं से गुजर रही एक कैप्सूल की ओर खींचने लगती है। डॉक्टर डूम की सांसें कम हो रही थी और वो सोचता है बस अगर ये मुझे अंदर खींच ले तो शायद मेरी जान बच सकती है, और एकदम सही वक्त में वो कैप्सूल के अंदर चला जाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं फेरो रामाटुट को। वो डॉक्टर डूम से कहता है, यकीन नहीं होता कि मुझे ब्रह्मांड के इस छोर में एक और प्राणी मिलेगा, पर मुझे तुम्हें देख के तुम्हारे इरादों पे शक हो रहा है। अब जल्दी से बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ आउटर स्पेस में क्या कर रहे हो। डॉक्टर डूम उसे जवाब देता है, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, बट अपनी वाहियात सी गन को मेरी नजरों से दूर करो, वैसे भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। डूम बताता है कि उसका असल नाम तो मैटर नहीं करता, बट दुनिया उसे डॉक्टर डूम के नाम से जानती है और उसके पास ऐसा बेहतरीन साइंटिफिक दिमाग है जो कि आज तक अर्थ में किसी के पास ना हुआ है और ना आगे होगा। अगर उसके इस दिमाग का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है रीड रिचर्ड्स, द लीडर ऑफ फैंटास्टिक फोर। डॉक्टर डूम उसे बताता है कि कैसे उसने फैंटास्टिक फोर को ऑलमोस्ट हरा दिया था, बट उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो उसको लास्ट मोमेंट में सीज करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ ही मिनट के ऑक्सीजन के सहारे इस आउटर स्पेस में पहुंच जाता है, और इससे पहले उसका ऑक्सीजन खत्म होता वो इस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। रामाटुट से कहता है, तुम्हारा यहाँ पे आना और मुझसे मिलना सिर्फ एक ब्लाइंड चांस नहीं है, ये जरूर से किस्मत का कोई खेल है, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी फैंटास्टिक फोर से नफरत करता हूँ, बट इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि मैं इस सेंचुरी का नहीं हूँ और मैं अपने एंसेस्टर डॉक्टर डूम की टाइम मशीन की मदद से अलग अलग सेंचुरी में जाता रहता हूँ और मैं आराम से एंशिएंट इजिप्ट में फेरो रामाटुट की जिंदगी जी रहा था, बट उन फैंटास्टिक फोर की वजह से मुझे वहां से जाना पड़ता है। डॉक्टर डूम ये सब सुन के तो पहले शॉक होता है, बट उसके दिमाग की पहलियों को समझना कैंग के लिए भी आसान नहीं था। डॉक्टर डूम उससे कहता है, अगर मैंने वो टाइम मशीन बनाई है तो क्या पता मैं तुम्हारा एंसेस्टर नहीं हूँ, क्या पता मैं खुद फ्यूचर में एक टाइम पे गया हूँ, और क्या पता रामाटुट और डॉक्टर डूम एक ही इंसान हो। रामाटुट उससे कहता है, तुम्हारा मतलब तुम फ्यूचर में जाके मेरा नाम लेते हो और फिर तुम वो सब करते हो जो मैंने किया है। डॉक्टर डूम कहता है, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास के किसी ट्रिप के दौरान तुम खुद डॉक्टर डूम बन जाते हो और हम दोनों एक ही इंसान हैं, बस दूसरे एजेस में रहते हैं, और फिर दोनों एक साथ कहते हैं, पर अगर हम दोनों एक ही इंसान हैं तो हम एक ही मोमेंट में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। रामाटुट फिर कुछ सोच के कहता है, टाइम, इसकी मिस्ट्री को आज तक कोई नहीं समझ सका है, यहाँ तक 20th सेंचुरी का जीनियस साइंटिस्ट जिसका नाम शायद आइंस्टाइन था वो भी नहीं। खैर फिलहाल हमारी समस्या कोई और है, हमें जल्दी से जल्दी साथ मिलके फैंटास्टिक फोर का नामो निशान मिटा देना चाहिए। डॉक्टर डूम उसे कहता है, नहीं, अगर मैं और तुम एक ही हैं और हमें से एक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो दूसरे की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। रामाटुट उससे जवाब देता है, शायद तुम सही कह रहे हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मैं तुम्हें अर्थ में वापस भेजता हूँ और मैं वापस फ्यूचर में जा रहा हूँ ताकि मैं उस फाइट को जारी रख सकूँ जिसकी शुरुआत तुमने की थी। डॉक्टर डूम रामाटुट की शिप में बैठते हुए बोलता है, जिस हिसाब की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज इस शिप में हुआ है, इसे देख के मेरा विश्वास इस चीज में बढ़ रहा कि तुम सच में मेरे ही प्रतिरूप हो। आखिर और कौन होगा जिसका दिमाग इतना तेज होगा। रामाटुट उसे कहता है, ऐसा कहा गया है कि लीड रिचर्ड्स का दिमाग हम दोनों से ही ऊपर है। डॉक्टर डूम जाते जाते उससे कहता है, बस अब इस झूठ को अंत देने का समय आ गया है, इस बार मैं रिचर्ड्स को इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि दुनिया जानेगी कि असल मास्टर कौन है। और फिर डॉक्टर डूम वहां से अर्थ चला जाता है और इसी तरह से डॉक्टर डूम और कैंग उर्फ रामाटुट की पहली मुलाकात का अंत होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर डूम और रामाटुट की ये मुलाकात फैंटास्टिक फोर एनुअल के इशू नंबर 2 में हुई थी, जो कॉमिक डॉक्टर डूम के ऑरिजिन के बारे में प्राइमरीली बात करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर डूम के इस कॉमिक को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब आप सबसे मुलाकात होगी कैंग ऑरिजिन्स के 3rd एपिसोड में। मीनवाइल अगर आप डीसी कॉमिक्स में इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड हैं तो आप DCU के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के बारे में लेफ्ट साइड में दिख रही प्लेलिस्ट के थ्रू जान सकते हैं।